वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है राज और अंजलि की सैड लव स्टोरी। राज पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में अंजलि से हुई। अंजलि पढ़ने में अच्छी और अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में राज ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन अंजलि ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की भविष्य खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। राज को अंजलि की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि अंजलि सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राज किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अंजलि से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी अंजलि से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन तक अंजलि उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और राज इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राज दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि अंजलि ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब राज ऑफिस गया तो उसे वहाँ अंजलि दिखी, लेकिन वह अंजलि के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार अंजलि से छिपता रहता। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से अंजलि की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में अंजलि ने राज को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। राज के पास भी अंजलि से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया, खूब सारी बातें की। अंजलि ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और राज से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राज को कहीं ना कहीं लगने लगा कि अंजलि गलत नहीं थी और राज को फिर से अंजलि से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक राज अंजलि से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंजलि फिर इनकार कर देती है और जब राज उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात राज को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी अंजलि के लिए छोड़कर चला गया। और अंजलि उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दो दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को दो बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, राज। खत पढ़ने के बाद अंजलि रोने लगी और राज को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में अंजलि ने अपने परिवार की अंजलि के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन अंजलि को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राज कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि राज जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ अंजलि अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर राज को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन राज ने ये साबित कर दिया कि वो अंजलि से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब अंजलि को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक अंजलि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे।